या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। जनवरी 2024 में मकर राशि वालों के राशिफल को लेकर के। मकर राशि वालों का ये जनवरी 2024 का ये महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां पर आपको कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो आप तक अपलोड होके आप तक पहुँचते हैं, उसे आप शुरू से लेकर अंत तक आप देखा करें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसी के साथ जैसा कि आपकी अपनी राशि है मकर राशि, ये आप देख रहे होंगे कि ये इस ब्लैक बोर्ड में जो हमने ये 12 कोष्ठक जो खींचे हैं, इनको कहते हैं 12 भाव। इसमें जो पहला कोष्ठक है, इस पहले कोष्ठक को कहते हैं प्रथम भाव, और प्रथम भाव में जो राशि लिखी जाती है उसे कहते हैं लग्न की राशि। यहाँ पर मैंने ये जो 10 नंबर का अंक लिखा है, ये आपके अपनी मकर राशि का द्योतक है। आपकी अपनी मकर राशि, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है ताकि आप आसानी से समझ जाएं। दूसरा यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में हो सकता है कि ये 10 नंबर का जो अंक है, ये आपके इसी जन्मांग चक्र में आपके प्रथम भाव पर ही लिखा हो। तो ऐसी स्थिति में आपके लग्न की राशि भी यही होगी। इससे आपके लग्न के जो स्वामी हैं और आपकी अपनी राशि के जो स्वामी हैं, ये शनि देवता ही कहलाएंगे। तो आपकी राशि के स्वामी हैं शनि देवता को नमन करते हुए, और इससे विपरीत स्थिति में यदि यहाँ पर 10 नंबर का अंक आपकी जन्म पत्रिका में नहीं है जन्मांग चक्र में, तो जो जन्मांग चक्र है उसमें यहाँ पर 10 नंबर का अंक न हो करके इससे अतिरिक्त और कोई राशि यहाँ पर है और कोई अंक यहाँ पर है, तो आप इससे भिन्न आपकी लग्न राशि मानी जाएगी। और जो आपकी लग्न की राशि होगी उसी के क्रम में, गणना क्रम में, यानी कि जो 10 नंबर की जो राशि आपकी मकर राशि है, जहाँ भी द्वितीय भाव से लेकर 12 भाव तक जहाँ पर भी है, जिस भाव में भी हो, तो आप देख सकते हैं आसानी से वहाँ पर 10 नंबर का अंक जहाँ लिखा हो और वहीं पर 24 लिखा होगा, तो इससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि ये आपकी जन्मकालिक राशि है। अब यहाँ पर बात करते हैं दर्शकों, ये आकाशीय सौरभ मंडल का जोडिया का एक संपूर्ण नक्शा है। ये संपूर्ण नक्शा जोडिया का, ये हमने यहाँ पर इसे 12 भागों में विभक्त किया है, क्योंकि जोडिया का जो संपूर्ण मान है वो 360 अंश का है, और इसमें एक राशि का जो मान है वो 30 डिग्री का है, यानी 30 डिग्री का। 12 राशियों का मान आप समझ सकते हैं 360 डिग्री का। अब इसी क्रम में यहाँ पर जो मकर राशि आपकी अपनी राशि है, आपकी अपनी राशि से ये जो ग्रहों की स्थिति आप देख रहे हैं, ये कौन सा ग्रह कहाँ पर अधिष्ठित है। जो ग्रह आपकी राशि से जिस भाव पर, जिस राशि पर अधिष्ठित हैं, इसके अनुसार गोचरी स्थिति का अवलोकन किया जाता है। निश्चित तौर पर जिन लोगों को अपने जन्म राशि यानी कि जन्मकालिक राशि का पता न हो, नाम राशि के अनुसार भी यदि आपकी ये मकर राशि बनती है, तो निश्चित तौर पर आप नाम राशि के अनुसार भी अपना ये मकर राशि को देख सकते हैं। अब यहाँ पर मकर राशि की जो स्थिति है, यानी कि ये आप देख सकते हैं सीधे तौर पर। अब यहाँ पर गोचरी स्थिति जो है, इस समय में सूर्य देवता धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें स्थान पर संचरण कर रहे हैं।
12वां स्थान जो है ये जन्म पत्रिका में 12वां स्थान, इसे दुख स्थान कहते हैं, इसे खर्च का स्थान भी कहते हैं, व्यय स्थान भी कहते हैं। तो 12वें स्थान पर ये बैठ करके 14 जनवरी 2024 तक ये 12वें स्थान पर यानी धनु राशि पर रहेंगे यहाँ पर सूर्य देवता। तो वो 15 जनवरी के दिन ये मकर राशि पर आएंगे। 15 जनवरी को मकर राशि पर जैसे ही सूर्य देवता का पदार्पण होता है, संचरण होता है, तो 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति का पुण्यकाल होगा। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक आप गंगा स्नान और अपने स्थान के अन्य जो पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान कर सकते हैं। जो लोग गंगा स्नान आदि पवित्र नदियों में जाने में, वहाँ स्नान करने में असमर्थ है, वो अपने घर के सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें, तो मकर संक्रांति के स्नान का पुण्य फल उनको प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में जो स्नान के पश्चात तर्पण की जो विधि है और तर्पण आदि के साथ साथ सूर्य नमस्कार की जो विधि है उसके अनुसार सूर्य नमस्कार करते हुए और पितरों की कृपा यदि आप चाहते हैं कि आपके घर कुटुंब परिवार में हमेशा बनी रहे, तो पितरों के निमित्त भी आप कुछ दान अवश्य करें। और श्राद्ध कर्म, पिंडार्चन और ब्राह्मणों को वस्त्र दान, दक्षिणा आदि के सहित आप दें, तो निश्चित तौर पर आपके घर कुटुंब परिवार में अपार कृपा बरसेगी। अब यहाँ पर स्थिति ये बन रही है दर्शकों, सूर्य देवता 14 जनवरी तक 12वें स्थान पर रहेंगे। जब तक ये 12वें स्थान पर रहेंगे, थोड़ा सा कहीं न कहीं आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो मेंटल स्टेटस है, वो थोड़ा सा कहीं न कहीं पूर्व की अपेक्षा थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में आपको करना क्या है, नित्य प्रतिदिन यानी कि 14 जनवरी 2024 तक नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय में स्नान आदि के पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। भगवान सूर्य नारायण को एक तांबे के लोटे में जल भर के उसमें रक्त चंदन मिश्रित करके और थोड़ा सा गुड़ अवश्य डाल दें। ये तांबे के लोटे में जल भर के रक्त चंदन मिश्रित और थोड़ा उसमें गुड़ अवश्य डालें और भगवान भास्कर को, सूर्य देवता को प्रातः काल के समय जैसे ही वो आपके सामने पूर्वी क्षितिज पर आपको जैसे ही उनका दर्शन होता है, तो उनको ये जल आप दे दें। जल देते समय में ध्यान रखें कि जल के छींटे आपके पैरों पर न पड़े। जल देते समय यह भी ध्यान दें कि ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का मंत्रोच्चार करें। इसी के साथ दर्शकों यदि संभव हो तो वैदिक मंत्र का उच्चारण करें। वैदिक मंत्र है ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृत्युम मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवना निपश्यन्ना। इस प्रकार से सूर्य देवता का ब्रह्म स्वरूपिणी नमः कह करके आशीर्वाद ग्रहण करें। दूसरी तरफ दर्शकों, यहाँ पर आपका जो मान सम्मान यश और प्रतिष्ठा है, आपकी राशि मकर राशि से 12वें स्थान पर जब तक सूर्य देवता रहेंगे, आपने कोई भी कदम है सोच विचार करके उठाने हैं। उतावलेपन में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना है। यदि उतावलेपन में किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, तो वो आगे चल करके कहीं न कहीं आपके लिए और आपके अपने स्वयं के व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस स्थिति में आपको सावधानी पूर्वक ही बहुत सोच समझ करके कोई निर्णय लेने हैं। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या होने के संकेत मिल रहे हैं। शरीर में थोड़ा
खुजली से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी इचिंग प्रॉब्लम होने के संकेत मिल रहे हैं और आंखों में इरिटेशन और आंखों से पानी निकलना इत्यादि इत्यादि इस तरह की संभावनाएं बनेंगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में थोड़ा कमी हो जाएगी। तो इस स्थिति में आपको ये सारे जो मैंने उपाय बताए हैं इनको करना है, इससे आपको निश्चित लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ क्या करना है दर्शकों, ये जो समय होगा ये आपके घर कुटुंब परिवार में आपके पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कठिन समय होगा। पिताश्री को हृदय से संबंधित कुछ समस्या आने के संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ मानसिक उलझन की स्थिति यहाँ पर पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के बढ़ सकती है। इस तरह की स्थिति यदि आपके सामने में उत्पन्न हो तो निश्चित तौर पर आप अपने पिताश्री का चेकअप अवश्य करा लें। इसी के साथ पिताश्री का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। और इसी के साथ यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप काफी चढ़ बढ़ करके आप भाग लेते हैं और किसी भी राष्ट्रीयकृत पार्टी के साथ में आप जुड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में आपका 14 जनवरी 2024 तक का जो समय होगा ये थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव देने वाला होगा और इसके बाद का जो समय होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में आपका कद और पद ये दोनों बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ दर्शकों यहाँ पर बात करते हैं आपके चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में भी आपकी जो अभिरुचि है वो कई गुना अधिक बढ़ने वाली है। इससे पूर्व में यदि आप इन क्षेत्रों पर कार्य करते हुए आप अपने समर्पित भावना से ये सब कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आप करते रहिए, अच्छा सा परिणाम आने वाला है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं चंद्र देवता की स्थिति आपकी राशि से 2.25 दिन यानी प्रारंभिक जो 2.25 दिन है चंद्र देवता अष्टम स्थान पर रहेंगे। जब तक ये अष्टम स्थान पर रहेंगे तो 2.25 दिन ये आपके अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा मन के स्तर पर खराब कर सकते हैं। अंदर से थोड़ा सा भय आपको सता सकता है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं फिर 2.25 दिन के बाद कन्या राशि पर जाएंगे और कन्या से फिर तुला राशि में आएंगे, तुला राशि से वृश्चिक राशि में। चंद्र देवता की जो गति है दर्शकों अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक गति है, इसीलिए इस एक राशि में 2.25 दिन ही रहते हैं। 2.25 दिन में एक राशि को पार कर लेते हैं। इस प्रकार से ये 12 राशियों पर अपना चक्र काटते हुए फिर से ये जब कन्या राशि पर आएंगे तो ये जनवरी 2024 का ये महीना समाप्त हो जाएगा। इससे आपको अपने घर कुटुंब परिवार वालों के प्रति आपकी जो अपार प्रीति है वो बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ देखिए। मंगल देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। मंगल देवता यहाँ पर आपकी राशि से 12वें स्थान पर, व्यय स्थान पर अपने अधिमित्र ग्रह बृहस्पति यानी गुरु की राशि पर यहाँ पर ये बने रहेंगे। तो आपको अपने यदि कहीं पर ऐसी स्थिति बनती है, कहीं पे किसी भी प्रकार का यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करते समय भी आपको बहुत ख्याल रखना होगा। अन्यथा यदि भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे निर्णय आपके द्वारा लिए जा सकते हैं जिससे आपको बाद में धोखा भी हो सकता है, तो ये सावधानी रखें दर्शकों। इसी के साथ यदि आप स्वयं ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के दौरान भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा कहीं कहीं किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तौर पर ज्यादा न सोचें, ज्यादा सोचने से थोड़ा सा जो आपका जो मानसिक उलझन है ये कई गुना बढ़ सकती है। इसी के साथ बुध देवता की स्थिति को भी आप देख सकते हैं। बुध देवता वक्री होकर के इससे पूर्व में वृश्चिक राशि पर ये संचरण कर रहे थे। अब ये 6 जनवरी तक तो वृश्चिक राशि पर ही बने रहेंगे और 7 जनवरी को ये धनु राशि पर आएंगे बुध देवता। अब बुध देवता यहाँ 6वें स्थान के, आपकी राशि से 6वें स्थान के स्वामी हैं
और आपकी राशि से नवम स्थान के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। 6 जनवरी 2024 तक ये कहीं न कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन आपको देंगे। आपके द्वारा बनाई हुई नई नई योजनाओं को ये क्रियान्वित करेंगे, एक्टिव करेंगे। और जब ये सब कुछ आपके साथ निजी तौर पर सब कुछ अच्छा ही होने लगेगा, तो आपका जो मन का स्तर है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। वाणी के द्वारा भी आप अधिक से अधिक लोगों को लुभाने में और कुछ नई नई अपने जो तर्क हैं, अपनी जो सलाह है, उनको देने में आप सक्षम रहेंगे। आपकी वाणी में ओजस्वता आने के संकेत मिल रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ अपने धन का सदुपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्थिति में दर्शकों, लेखन कला आदि के क्षेत्रों में भी यदि आप अपनी दिलचस्पी रखते हैं तो इस महीने में एक समान गति से आप वही कार्य करते रहेंगे। इसके बाद अब आप देख सकते हैं गुरु देवता आपकी राशि से अपने अधिमित्र ग्रह की राशि में, मंगल ग्रह की राशि में, यहाँ पर मेष राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपकी राशि से चौथे स्थान पर। तो गुरु देवता की जो स्थिति है यहाँ पर, और इसी के साथ जो अन्य ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन अभी तक मैंने आपको बताया, ये सब कॉम्बिनेशन मिलाते हुए अगर हम ये देखें तो कहीं न कहीं आप अपने पिताश्री के द्वारा भी कुछ आर्थिक रूप से लाभान्वित होने वाले हैं। माताश्री के स्वास्थ्य में थोड़ा कमर और उनको घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के संकेत हैं, ये यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र देवता की स्थिति वृश्चिक राशि पर, और शुक्र देवता यहाँ पर 17 जनवरी 2024 तक रहेंगे आपकी राशि से, यानी कि एकादश स्थान लाभ भाव पर। शुक्र देवता यहाँ पर जब तक रहेंगे, और ये शुक्र देवता आपका कर्मेश होकर के लाभ स्थान पर, आपकी राशि से लाभ स्थान पर चल रहे हैं, आपकी राशि से पंचमेश होकर के भी ये लाभ स्थान पर चल रहे हैं। तो शुक्र देवता 17 जनवरी तक आकस्मिक धन लाभ कराने वाले हैं, बहुत लाभ होने वाला है। घर भूमि संपत्ति से रिलेटेड लाभ भी मिलने वाला है, और आर्थिक तौर पर भी आपको विशेष लाभ ये देने वाले हैं। दूसरा, यदि कहीं पर आपका प्रेम संबंध चल रहा तो आपके प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता, मधुरता लाने वाले हैं, और यही प्रेम संबंध आगे चल करके आपके मैरिज लाइफ में कन्वर्ट होने वाले हैं। दूसरा, किसी भी अननोन पर्सन के साथ यदि आप किसी भी प्रकार की कोई दोस्ती आदि बनाते हैं तो इससे आपको थोड़ा सा नुकसान होने का संकेत मिल रहा है। शनि देवता देख सकते हैं, शनि देवता की स्थिति है कुंभ राशि में, आपकी राशि से द्वितीय स्थान में, और राहु देवता मीन राशि में, केतु देवता कन्या राशि में। इस तरह का ये टोटल जो कॉम्बिनेशन है सारा, ये आपके लिए कहीं न कहीं मनचाहा भोजन तो ये कॉम्बिनेशन के द्वारा आपको मिलने वाला है। मनचाहा भोजन की प्राप्ति होने वाली है, और अपने लोगों के साथ आपका जो अपना व्यवहार है, वो व्यवहार जो है बहुत अच्छा व्यवहार बनता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर ये भी देखिए, सहोदर जो आपके भाई बहन हैं, सहोदर भाई बहनों के साथ में आपका जो व्यक्तिगत व्यवहार है, निजी तौर पर जो आप सलाह देते हैं अपने भाई बहनों को, वो सलाह आपकी सलाह को मानने को तैयार रहेंगे। हर प्रकार से आप जो कुछ भी नॉलेज देंगे, आपका नॉलेज स्वीकार होगा, और आपस में तालमेल भी अच्छा बना रहेगा। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। दूसरी तरफ दर्शकों, इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग, और नया वाहन यदि आप लाना चाहते हैं, नया वाहन भी आप ला सकते हैं। और इसी के साथ किसी भी प्रकार का जैसा कि इन्वेस्टमेंट आदि यदि आप करते हैं तो यह भी आपके साथ पॉसिबल होगा। और इसी के साथ यहाँ पर जो स्थिति बन रही है संतान पक्ष को लेकर के, ये पोजीशन जो है ये आपके लिए विशेष प्रकार के बहुत अच्छी पोजीशन है। यदि अभी तक आपको संतान सुख का लाभ नहीं मिला है तो ये महीना आपके लिए कुछ खुशखबरी का महीना हो सकता है। दूसरी तरफ में आपको ऑलरेडी संतान है तो आप अपनी संतानों में, जब यदि आपकी कन्या संतान भी है तो कन्या को लेकर के थोड़ा सा मानसिक रूप से उलझन में आ सकते हैं। तो ये जो मानसिक उलझन में आप आएंगे, ये कन्या के अपने व्यक्तिगत व्यवहार की वजह से
कुछ आर्गुमेंट और एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की कहासुनी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए। और राजकीय संस्थानों अथवा किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत संस्थानों में आप कार्यरत हैं तो इन स्थानों में आप अपने कार्य में बहुत अधिक संलग्न होते हुए देखे जा सकते हैं। इससे इन क्षेत्रों में आपका जो पद है, आपका प्रतिष्ठा है, ये बढ़ेगी। दर्शकों, इसी के साथ फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि ननिहाल पक्ष को लेकर के ये जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये ननिहाल पक्ष को लेकर थोड़ा सा कहीं न कहीं आपके मन में द्विधात्मक की स्थिति बनी रहेगी और ननिहाल वालों के साथ में किसी भी प्रकार का जो व्यक्तिगत लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी भी प्रकार का ऋण देना ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। घर परिवार में, कुटुंब में, पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा सा जो स्थिति है ये मिलती जुलती हुई यानी कि मिला जुला प्रभाव जो देखने को मिलेगा। सहनशीलता बनाए रखिए, एक दूसरे के विचारों को साझा करिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूरदेशी यात्रा के संकेत यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा, उत्तरी पूर्वी की देशों की यात्रा सफल रहेगी और पश्चिमी और उत्तरी देशों की यात्रा भी आपकी बन सकती है। स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी और इसी के साथ दर्शकों, स्थानीय यात्रा के साथ साथ धार्मिक यात्रा के भी संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। और आपका जो लकी नंबर है 4 नंबर और आपका लकी कलर है आसमानी कलर। तो दर्शकों, अपने लकी कलर, लकी नंबर ये सब लेकर के अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में उपयोग में लाएं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। नित्य प्रतिदिन ध्यान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करना कदापि न भूलें। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें और इसी के साथ यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव।